सागर में था तो बड़ी सी मछली उसको निकल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और देखा कि बहुत सुंदर मछली है, आज इस मछली को हम महाराज के यहाँ देंगे, महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मछुआरे ने वो मछली ले जाके महाराज को दिया। रसोईया ने जब काट पीट करके देखा कि जो भगवान शंकर ने जब जिस कामदेव को भस्म किया था, ये कामदेव ही प्रद्युम्न से होके आया। रति ने बहुत विलाप किया कि प्रभु आपने मेरे पतिदेव को भस्म किया। उस समय भगवान ने वरदान दिया था कि रति तुम चिंता मत करो, जन्म लेंगे। नारद जी ने कहा कि देखो रति, भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म तो लेंगे किंतु तुम्हें मिलेंगे संबरासुर के यहाँ। ये सब पहले से निश्चित है ना, इसका तो पहले लीला है। लीला का अर्थ होता है कि पहले से जो निश्चित हो, जैसे रामलीला आप देखते हैं ना, रामलीला आदि, उसमें पहले से निश्चित है कि इस पाठ को कहाँ तक क्या करना है। जैसे आज रामलीला है, आज रावण वध दिखाना है, तो उन पाठों को उतना ही करना है, उससे आगे नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान की लीला पहले से निश्चित है कि कब क्या करना है। रति को संदेश दिया है देवर्षि नारद जी ने कि रति तेरा पति मिलेगा सम्रासुर के यहाँ। इसे रति जो है ना, विद्यावती के नाम से वहाँ सम्रासुर के यहाँ संगीत विद्या सिखाने का काम करती थी। जब मछली से ये बालक निकला, सम्रासुर ने सोचा कि ये तो मानवों का बालक है, हमारे किस काम का, दे दो विद्या, दे दो विद्यावती को। उसने पाला पोसा को प्रेम से, उसको तो पता ही है। जब वो थोड़े से बड़े हो गए, यौवनावस्था को प्राप्त हो गए, तो एक दिन जो है माता के भाव और पत्नी के भाव में बहुत अंतर। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि माँ तुम तो मेरी माँ हो, किंतु आपका जो व्यवहार अभी मैं देख रहा हूँ, आपके जो भाव है वो पत्नी भाव में दिखाई दे रहा है। उस समय फिर वो विद्यावती बोली कि नहीं नहीं भगवान, मैं आपकी माता नहीं हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, और आप सम्रासुर के कोई बेटे थोड़ी ना हो। फिर भगवान नारायण सुतः संवरेणापहृतो गृहात् अहं ते कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे भगवान, अरे आप कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। ये सम्रासुर ने आपको आपके माँ के सूती का ग्रह से चुरा करके लाया है, इसलिए आपका हितैषी नहीं है, ये आपका दुश्मन है।
जैसे सुना है प्रद्युम्न जी बहुत क्रोधित हो गए, शंबरासुर को ललकारा, शंबरासुर के साथ युद्ध हुआ, शंबरासुर का वध करके आज भगवान के पुत्र प्रद्युम्न द्वारका लौटे हैं। मैया रुक्मिणी ने जैसे देखा तो आनंद का पारावार नहीं था। अरे जन्म लेते ही बेटा खो गया और जब मिला तो बहू के साथ बहू को भी लेके मिला। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, इन घटनाओं के बीच में भगवान के अन्य विवाह भी हो गए। 8 पटरानियां भगवान के, एक सत्राजित नाम के राजा थे, यदुवंशी, सूर्य के परम उपासक। भगवान सूर्य ने स्यमंतक नाम के मणि उनको दिया और उस मणि की ये विशेषता थी कि रोज 8 बार सोना, 160 किलो सोना वो दिया करते थे। भगवान ने एक दिन कहा कि सत्राजित, ये अलौकिक दिव्य संपदा है, इसको आप अपने पास न रखो, राजकोष में जमा करा। सत्राजित बोला कि प्रभु, ये मेरे प्रभु ने दिया हुआ है, आप मेरा जान ले लो, किंतु मैं इसको नहीं दे सकता हूँ। ठीक है भैया, नहीं दे सकता है, कोई बात नहीं। अब देखो, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार करने के लिए चला गया। सिंह ने देखा, शेर ने उसको मारा और झपट्टा मारते मणि उसके हाथ में पंजे में फंस गया। सिंह को मार करके जामवंत ने वो मणि ले गए। जामवंत ने वो मणि अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। अब इधर जो है ना बात फैल गई। सत्राजित ने अपने पत्नी को कहा कि देवी, प्रसेन भैया आया नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ? हो न हो कृष्ण जो है मणि को मार रहा था, कहीं उसी ने हमारे भैया को मार करके मणि तो नहीं ले लिया, क्योंकि उसकी तो आदत है चोरी करने की, पहले से आदत थी, तो उसको लालच आ गई हो। पर देवी ये किसी को कहना मत, क्योंकि अभी पूर्ण सबूत नहीं मिला। अब देवी तो देवी है, देवी तो जब अपनी बात जो है पड़ोसी को न सुनाए तब तक नींद नहीं आएगी, खाना तो हजम होगा। तो देवी प्रातः काल उठ के अपने पड़ोसी के पास गई और बहना, बहुत गुप्त बात है, मैं आपको बताऊंगी, किंतु आप किसी को कहना मत। अरे बहना, मैं क्यों कहूंगी? अरे हमारे पति ने ऐसे ऐसे कहा था। अब उसने दूसरे पड़ोसी को, दूसरे ने तीसरे को, करने जपन जना करते 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 ये बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अच्छा मैंने कहीं से कलंक चतुर्दशी का जो है ये चंद्रमा देखा होगा, इसलिए मुझे ये झूठा कलंक लगा। होता भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उसको कलंक चतुर्दशी कहते हैं। यदि आप उस दिन चंद्रमा देखोगे तो कलंक लगेगा। ये बात अलग है, शास्त्रों में उसकी विधि भी बताई गई है, किंतु सबसे बढ़िया विधि है कि आप इस कथा को स्मरण करो। इस कथा को आप स्मरण करो तो आपका जो कलंक है वो दूर हो जाएगा। भगवान क्यों कलंक क्यों लगा जानते हैं? देवताओं का घूमने का एक अलग अलग समय होता है। जैसे सायंकाल को इस समय भगवान रुद्र घूमते हैं, भगवान शंकर उमा के साथ घूमते हैं, और जो जिस कार्य में लगा रहता है उसको उसी अनुरूप बुद्धि देते हैं। इसलिए सायंकाल में भोले बाबा की पूजा को अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया। सायंकाल में भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गणेश भगवान रात को घूम रहे थे तो रास्ते में कीचड़ था, फिसल गए, गिर गए। अब चंद्रमा बहुत लगा हुआ था, इस चतुर्थी का चंद्रमा था, और खिलखिला के हंस पड़ा भगवान को गिरते हुए देखकर। भगवान गणेश ने साफ दिया है कि भैया मैं गिरा हूँ, मुझे चोट लगा, मुझे कष्ट हुआ, आप तुम हंस रहे हो, जाओ आज के दिन तुझे जो देखेगा उसे कलंक लगेगा।
बाद भगवान ने कुछ द्वारिका के विशिष्ट लोगों को लेकर के अन्वेषण के लिए निकले। प्रसेन मरा हुआ मिला, परंतु प्रसेन के पास मणि नहीं मिली। शेर के पंजे के निशाने को देखते हुए गए तो शेर भी मरा हुआ, शेर के पास भी मणि नहीं। आगे बढ़े, गुफा के अंदर गए तो जामवंत की बेटी जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी डर के मारे। जामवंत आए, बहुत युद्ध हुआ है। उसके बाद जामवंत ने मणि भी दे दी और कहा कि प्रभु ये मणि तो मैं बेटी को दे चुका हूँ, इसलिए मैं मणि अलग से नहीं दूंगा, और नहीं तो जिंदगी भर बुलाने देगी बेटी कि पिताजी ने एक मणि दी थी वो भी लेकर के दूसरे को दे दिया, इसलिए आप ये मणि रत्न भी ले जाइए और मेरी कन्या रत्न भी ले जाइए। जामवंती को भी दे दिया और दहेज में मणि दे दी। जामवती दूसरी विवाह भगवान की जामवती के साथ हुआ। और इधर कालिंदी के साथ, लक्ष्मणा के साथ, भद्रा के साथ, और इस तरह से 8 पटरानी भगवान के, उनके साथ विवाह हुआ। एक भवासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 राजकन्याओं को अपने कारागार में बंद करके रखा था। जहाँ भी सुंदर राजकन्या दिखाई पड़े, जहाँ भी सुंदर कन्या दिखाई पड़े, उनको ले आके अपने यहाँ बंद करता था। और एक निश्चित एक संख्या रखी थी कि जब इतना हो जाएंगे तो मैं शादी एक साथ करूँ। भगवान को जैसे पता चला, भगवान ने इधर भवासुर का वध किया। भवासुर का वध करके जैसे भगवान ने उन कन्याओं का कारागार का कपाट खोला तो सब कन्याओं ने जैसे देखा, आहा, भगवान को देखते ही उनके मन में ये लगा कि यही मेरे पति हो जाते, यही मेरे पति हो जाए। सभी कन्याओं ने मन में भगवान को पति रूप से वर्ण कर लिया। भगवान ने सोचा इनके पास 2 ही मार्ग है, या तो आत्महत्या करके मर जाए या तो फिर कुमार में चले, क्योंकि ये यदि घर लौट जाएगी तो इनको कोई स्वीकारेगा नहीं, इनके साथ कोई शादी विवाह करेगा नहीं। हर कोई ये कलंक लगाएगा, अरे इतने सालों से उस राक्षस के घर में रह के आई है, इसके साथ कौन शादी करेगा। इसलिए जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। भगवान ने 16,100 उन राजकुमारियों के साथ एक साथ भगवान ने विवाह किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। और इस तरह से भगवान के 16,108 रानियां होंगी। जरा ध्यान देना, 16,108 क्या है? अष्ट प्रकृति है, और 16,000 ये वेद की उपासना के मंत्र हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 जो है शादी की थी। 16,008 की बात है, 100 तो नहीं है भागवत में। ये तो लोग 100 भी लोग लिखते हैं, भागवत में केवल 16,008 की बात है। तो लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 शादी की, तो हमें क्या दिक्कत है, हम 2-4 करेंगे तो क्या दिक्कत है? बोले जय श्री कृष्ण, कर सकते बड़े आराम से। ये तो भगवान ने जो किया वो तुम क्या कर सकते हो? भगवान तो कालियानाथ पर छिड़क गए थे। भगवान तो 7 साल के थे तब गोवर्धन को उठाया था 7 दिन तक। ये तो भगवान जो करते हो हमने। और इधर सत्य बात तो ये है कि श्रुतियों के जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वो सब भगवान की पत्नियां। देखो हमारे वेद तो आप सबने सुना होगा, ये तो आप सब लोग को ये शायद याद नहीं होगा कि वेद में कितने मंत्र हैं। हो सकता है कि आपको पता है? नहीं। वेद में 1 लाख मंत्र है। अच्छा, हमारे यहाँ 3 प्रक्रिया, भक्ति योग, कर्मयोग, भक्ति योग और क्या ज्ञान योग, 3 योग है। तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के कर्मयोग के कर्मकांड आदि होते हैं ना, पूजा पाठ, जन्म संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, गर्भधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार, 80,000 मंत्रों का
उसके बाद 16,000 मंत्र उपासना कांड में भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान की भोग कैसे लगाएं, भगवान को कैसे सुनाएं, भगवान को कैसे नहलाएं, ये सारी बातें 16,000 मंत्रों में आती है। इसका नाम है उपासना कांड। और उसके बाद 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, वेदांत के, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अंत में ये कहाँ जाता है और मेरा असली स्वरूप क्या है, जीव का जन्म कैसे होता है, जीव का कर्म, ये सारे व्यवस्था जो है 4,000 मंत्र वेद। फिर उनका व्याख्या क्या वेद व्यास ने विस्तार किया हुआ है, इसको पूर्ण रूप नहीं था। तो 16,000 ये जो है उपासना कांड के मंत्र भगवान के पर और इसके साथ जुड़ा हुआ। अब देखो भगवान कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में थोड़ा हंसी मजाक भी बना, थोड़ा खुलते, थोड़ा हंसो, थोड़ा रुको। मैं एक दिन कह रहा था थोड़ा रुकना चाहिए ऐसे वैसे, तो किसी ने कहा महाराज तुमको कैसे पता है, आपको कैसे पता है कि पत्नी रूठे और पति मनाए, पति रूठे और पत्नी मनाए, तभी तो गृहस्थ जीवन धन्य है। मैंने ये कहा तो ये कि महाराज आपको कैसे पता है ये बात है। मैंने कहा भैया मुझे पता है क्योंकि भगवान ने भागवत में किया है, भगवान ने भागवत में किया है, इसलिए कहता हूँ मैं व्यास जी से, अधिकार है मुझे, अब भी कहता हूँ। यदि कभी रूठा रूठी नहीं होता है पति पत्नी में, और कभी पति रूठे और पत्नी मनाए, कभी पत्नी रूठे और पति मनाए, यदि रूठा रूठी नहीं होता है तो जो प्रेम होता है वो झूठा है। जो प्रेम है वो जो खूब प्रेम ही प्रेम हो रहा है ना, तो समझ लो दाम में नहीं हो। तो यदि आप रूठते नहीं, रूठने से आप डरते हो, अरे मैं रूठूंगी तो वो क्या करेंगे, अरे मैं रूठूंगा तो पति, इसका मतलब कुछ न कुछ व्यवधान है। रूठना चाहिए, रूठो फिर वो मनाए, वही तो आनंद है। आज भगवान ने सोचा रुक्मिणी जब से घर में आई, भगवान आगे करना चाहेगा, ठीक है, बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी जब से ब्याह होके आई है कभी नाराज होती नहीं है, और सभी रानियां तो को भगवान चल जाते, हफ्ते में 2 बार तो होना ही होना है, परंतु रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, हमेशा प्रसन्न रहती है। आज जरा इसको नाराज करके तो देखे, नाराज होने पर इनका चेहरा कैसा लगता है। आज भगवान बैठे एकदम गंभीर मुद्रा में, रुक्मिणी आ गई है, एकदम गंभीर मुद्रा भगवान बैठे, एकदम उदास बैठे। रुक्मिणी जैसे प्रवेश किया, रुक्मिणी ने भगवान ने मुंह बैठे ऐसे बैठे, मुंह मोड़ दिया, रुक्मिणी की तरफ नहीं देखा। अब रुक्मिणी बोली आगे चरणों में कहा प्रभु कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ आपको बताइए। अरे रुक्मिणी जाओ, ऐसे बात मत करना। अरे भगवान क्या गलती हुई मेरे से, क्या अपराध हो गया बताइए। ना ना रुक्मिणी आज तो मेरे से बिल्कुल मत बोलो, आपसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें। अब तो रुक्मिणी की तरफ से अरे भगवान बताइए तो क्या गलती हुई मेरे से, क्या अपराध कर बैठे जिससे कि आप बोलने को तैयार नहीं। अरे पूछो मत, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया प्रभु? देखो तुमको बड़े बड़े राजा चाहते थे, शिशुपाल रानी तुमको पाने के लिए लालायित थे, तुमने इतनी बड़ी गलती की। मेरे जैसे गोपाल को, मेरे जैसे रणछोड़ को, मेरे जैसे भगोड़ों को तुमने क्यों वर्ण किया, मेरे को पति क्यों बनाया। अरे तुम तो राजकुमारी हो और मैं तो एक गवार हूँ, गोपाल हो, ग्वाला हो। अब तुम्हारी तो प्रतिष्ठा, तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा, मेरी तो कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है, मेरी तो बदनामी है, तो तुमने मुझे क्यों वर्ण किया। रुक्मिणी को गुस्सा नहीं था, हंसती रही तो अरे तुम्हारे ये अपने सारी बुराई की नहीं, तुम्हारे पिता ऐसे वो ऐसे ये ऐसे नहीं, बहुत कुछ कहा, किंतु रुक्मिणी गुस्सा नहीं। अंतिम में कह गए कि रुक्मिणी अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, तू चाहे तो मैं अभी भी तेरे को शिशुपाल के साथ छोड़ के आऊंगा। तो कह रहे
झगड़ा नहीं है, तू कहे तो शिशुपाल के बाद छोड़ करके, क्योंकि तुझे शिशुपाल चाहता था। आज यदि कोई श्रीमान जी अपने देवी जी से ऐसा कहे ना, क्या होगा वो तो वही जाने। वो लोग कहे जितने नंबर की चुटकी होगी उतना नंबर तो गांव में छप ही जाएगा पहली बार में। उसके बाद क्या होगा वो आप लोग जानो। किंतु धन्य है रुक्मिणी, गुस्सा नहीं किया। रुक्मिणी तो बेहोश हो गई। रुक्मिणी तो ऐसा लगा मुझे छोड़ दे। रुक्मिणी बेहोश हो गई। आज रुक्मिणी फंक्शन कर रही थी पीछे, जब भगवान ने राम की आवाज सुनी, पीछे मोड़ देखा, अरे रुक्मिणी गिर गई। भगवान ने तुरंत शत्रु धारण किया और रुक्मिणी को उठाया गोद में, केस सहलाते हुए पंखा करने लगे और ठंडे पानी से उसको सहलाने लगे। रुक्मिणी का बेहोश मूर्छा दूर हो गई। रुक्मिणी को बोले कि रुक्मिणी ये तो परिहास कर रहा था और तुमने सत्य समझ लिया कि भगवान गीता। इसलिए भैया घर में प्रेम से रहो।